हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे। वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में पढ़ने वाले क्लास 5th का 6th चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि किससे रिलेटेड है? टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। इससे पहले मैंने इस चैनल के ऊपर 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे आप चैनल पर विजिट करोगे आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ताकि जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है उससे आप वंचित नहीं रहो और आप ऐसे ही पढ़ते रहो। तो प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट अस एक्सप्लोर। वी ऑब्जर्व वेरियस डेज इन योर स्कूल। टेक अबाउट दिस डेज विथ योर फ्रेंड। राइट अबाउट एनी वन ऑफ दिस डेज। यानी कि हम अपने स्कूल में कई दिवस मनाते हैं, अपने दोस्तों से इनके बारे में बात करें, इनमें से किसी एक दिवस के बारे में चर्चा करें। यानी कि जो हमारे चैप्टर की थ्योरी होती है उससे पहले यहाँ पे राइटर क्या करता है, आपको कुछ अलग समझाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन यानी निम्नलिखित पर चर्चा करें। ये हमारे चैप्टर से अलग नहीं है, चैप्टर से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल डेज। फेस्टिवल यानी होता है उत्सव। जो हमारे चैप्टर है टीचर्स डे, इसमें जो हम पढ़ेंगे उनको पढ़ने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इनका आंसर लिखना। जैसे फेस्टिवल यानी उत्सव, यानी कि उत्सव दिवस का नाम क्या है। व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड यानी या तो मनाना लिख लो या मनाया। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, तो आप इसका आंसर लिख लोगे ना। व्हाट एक्टिविटीज डू यू डू फॉर सेलिब्रेटिंग इट। यानी कि इसे मनाने के लिए क्या तैयारियां की जाती है। तो टीचर्स डे है तो मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां आपके स्कूल में होती है। ठीक है, लिखोगे। नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस रीड। आइए तो इसे पढ़ते हैं। डू यू नाउ हु डिड we start celebrating टीचर्स डे इन इंडिया। यानी कि क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया यानी भारत। क्या आप सभी जानते हैं कि टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई। स्टार्ट यानी क्या होता है? शुरुआत। ये टीचर्स डे हमारे स्कूलों में जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, क्या वजह थी, चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर। तो डी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डॉक्टर। डी आर नहीं पढ़ना है इसको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ही वॉज ए ग्रेट टीचर। ग्रेट यानी महान, यानी कि वो एक महान शिक्षक थे। ही वॉज आल्सो ए फिलोसोफियर। फिलोसोफियर यानी होता है दार्शनिक। एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी होता है राष्ट्रपति। अब आप हिंदी में बात नहीं करोगे क्योंकि आपको पता चल चुका है कि राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक दार्शनिक भी थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। हियर इज ए रियल लाइफ स्टोरी अबाउट हिम। यहाँ उनके बारे में एक वास्तविक जीवन की कहानी है। स्टोरी यानी कहानी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was born on 5th सितंबर 1888। यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर या 5 सितंबर 1888। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो बच्चों 1888। इन तिरुतानी, जो किसी स्थान का नाम है तिरुतानी, तमिलनाडु। जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुतानी तमिलनाडु नामक स्थान पर हुआ था। हिज फादर सर्वपल्ली वीरास्वामी। उनके पिता का क्या नाम था? सर्वपल्ली
वीरास्वामी। वर्केड इन ए टेम्पल एंड हिज मदर सीतामा वॉज ए होम मेकर। होम मेकर यानी होता है गृहिणी। उनके पिता तो क्या करते थे, मंदिर में काम करते थे, और उनकी माता क्या थी, एक गृहिणी थी। टेम्पल यानी होता है मंदिर, मदर यानी माँ, सीता माँ वॉज ए होम मेकर यानी गृहिणी थी, और उनके पिता क्या करते थे। बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप चीजों को कैच कर लो कि टेम्पल यानी मंदिर होता है, तो आप इसकी स्वयं से हिंदी बना सको, ऐसी कोशिश किया करो अपने आप से। ही वॉज ए ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी ऐसे बोलो टैलेंटेड, ये भी क्या है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ब्रिलियंट यानी होता है मेधावी। क्या होता है, एक मेधावी स्टूडेंट यानी कि छात्र थे, एक मेधावी छात्र थे। ही स्टडी फिलोसफी। फिलोसफी यानी दार्शनिक, यहां पे इसका मतलब दर्शन शास्त्र लिखना। क्या लिखना है, दर्शन शास्त्र। यहाँ पे क्या था, फिलोसफेर यानी कि दार्शनिक, तो यहाँ पे फिलोसफी, इसमें वाई जुड़ गया, ER हट के वाई जुड़ गया, तो इसका थोड़ा सा सेंस भी अलग हो गया, तो क्या हो गया, दर्शन शास्त्र। एट मद्रास क्रिएशन कॉलेज, उन्होंने मद्रास क्रिएशन कॉलेज से दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बिफोर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वर्क हैड हैज ए टीचर एंड प्रोफेसर एट मैनी फेमस यूनिवर्सिटी एंड आल्सो रिस्पेक्ट represented India as an ambassador in सोवियत यूनियन। सोवियत का मतलब सोवियत, यूनियन यानी संघ। बिफोर यानी कि पहले, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने एक शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में काम किया। बिफोर यानी कि पहले, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले। He worked as a teacher and professor at many famous university। उससे पहले क्या किया था उन्होंने, प्रोफेसर के रूप में काम किया था। कहीं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। इसका मतलब विश्व विद्यालय, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, और सोवियत संघ में राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कितने महान व्यक्ति थे जिन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन लव्ड टीचिंग। डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़ाना पसंद, हाँ, लव यानी कि पसंद, टीचिंग यानी शिक्षा, यानी कि उन्हें पढ़ाना पसंद था। He was favorite among his student। वो अपने छात्रों के बीच पसंदीदा थे, यानी कि वो अपने छात्रों के क्या थे, फेवरेट यानी पसंदीदा। Later on he became the president of India in 1962, but he always reminded in a teacher to his student। की बात हुई वह 1962 या हिंदी में समझना चाहो तो 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति कब बने थे वो, 1962 में, लेकिन हमेशा अपने छात्रों की शिक्षक बने रहे थे। ए टीचर टू हिज स्टूडेंट, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद ही वो स्टूडेंट ही थे, है ना। और आज के जो नेता लोग हैं ना, पद पे जाने के बाद ऐसे समझते हैं कि पता नहीं हम ही ईश्वर हैं। और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी हमेशा वो अपने छात्रों के लिए शिक्षक बने रहे थे, है ना। ऐसे होने चाहिए एक मेधावी राष्ट्रपति को। लेकिन आजकल के नेता तो मेधावी छोड़ो,
मतलब अपने इलाके के में ही विकास नहीं कर पा रहे तो दुनिया का क्या करेंगे। And some students come to meet him after he had become the president. कि एक बार, once यानी कि एक बार, some student, some यानी क्या होता है, कुछ, जो समथिंग होता है उस यानी भी कुछ ही होता है, जो नथिंग होता है उस यानी होता है कुछ नहीं। एक बार कुछ छात्र, स्टूडेंट कम टू मीट हिम आफ्टर ही हैड बिकम द प्रेसिडेंट, एंड कुछ छात्र उनसे मिलने आए। द स्टूडेंट वर वंडरिंग व्हाट हैड दे वर्ल्ड वुड बी वेलकम्ड इन, यानी कि जो वो छात्र थे ऐसे सोच रहे थे कि जब हम राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, राष्ट्रपति भवन, यानी कि जब हम राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो पता नहीं हमारा स्वागत वहां पर किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि एक बार कुछ छात्र थे जो उनसे मिलने आए जब वह राष्ट्रपति बन गए थे। कब आए? तब वह राष्ट्रपति बन गए थे। छात्र यह सोच रहे थे कि क्या उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में स्वागत होगा या नहीं होगा, ऐसे सोच रहे थे कुछ छात्र। टू देयर सरप्राइज, डॉक्टर सर्वपल्ली के लिए क्या था, वो सरप्राइज था। सरप्राइज के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने खुद उनका स्वागत किया। डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे उन्होंने खुद उन स्टूडेंट का स्वागत किया। तो बच्चों के लिए क्या हो गया, वो सरप्राइज, यानी कि वो ऐसे सोच रहे थे पहले तो पता नहीं हमारे पहुंचते ही राष्ट्रपति भवन में हमारा स्वागत होगा नहीं होगा, और इधर जो स्वयं जो राष्ट्रपति थे वही इनका स्वागत कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत सरप्राइज वाली बात हुई ना। He said to the student, उन्होंने छात्रों से कहा, लेट अस सिट डाउन, यानी कि आप बैठ जाओ, सिट डाउन यानी बैठना। फ्लोर लाइक ऑल टाइम, उन्होंने छात्रों से कहा हम ओल्ड यानी कि पुराने, ओल्ड यानी पुराने। छात्रों से कहा हम पुराने समय की तरह परस्पर बैठना चाहेंगे। सिट डाउन यानी कि हम, फ्लोर यानी कि हम पुराने समय की तरह क्या कहां पर बैठना चाहेंगे, परस्पर बैठना चाहेंगे। स्टूडेंट वेयर सरप्राइज्ड टू सी दैट देयर टीचर हैड नॉट चेंजिंग इवन आफ्टर बिकम ए प्रेसिडेंट, यानी कि छात्र इस बात से हैरान थे। स्टूडेंट वेयर सरप्राइज यानी कि वो हैरान थे कि उनके शिक्षक बदले नहीं, उनके पहले इनको जो पढ़ाते थे ये शिक्षक थे, उनके लिए चेंज यानी बदलना, यानी कि उनके शिक्षक अभी तक बदले नहीं, बदलना। आफ्टर बिकम ए प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वैसे ही हैं। ऑल ऑफ देम सट ऑन द फ्लोर एंड डॉक्टर राधाकृष्णन आल्सो सेट ऑन द फ्लोर विथ देम, वे सभी परस्पर बैठ गए और डॉक्टर राधाकृष्णन भी उनके साथ परस्पर बैठ गए। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे डिसाइडेड philosophy, education and a lot of other things like their old days in college। लंबे समय तक उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, शिक्षा और कॉलेज में अपने पुराने दिनों जैसे कई अन्य चीजों पर चर्चा की। एजुकेशन यानी क्या होता है, एजुकेशन ऐसे बोलती हूँ ना मैं, क्या होता है, तो कई बार ऐसे लगता है कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठी, इसलिए बोल देती हूँ कि क्या होता है, फिर याद आता है कि हमारी तो ऑनलाइन क्लास है ना। फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, ऐसी चीजों पर वो बहुत लंबे समय तक चर्चा करते हैं। ऑन अदर occasions some student visited him on his birthday। एक अन्य अवसर पर कुछ छात्र उनसे उनके जन्मदिन के दिन मिलने
आए, जो अन्य छात्र थे वो कब मिलने आए, उनके जन्मदिन के दिन। रिक्वेस्टेड डॉक्टर राधाकृष्णन ऑन एलो देम टू सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। उन्होंने राधाकृष्णन जी से उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। बट यानी कि लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन humbly denied यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने अनुमति मांगी, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़े प्यार से उनको मना कर दिया। लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। Instead he suggested celebrating the offer of all efforts of all the teacher on the day। उनके बजाय उन्होंने इस दिन पर सभी शिक्षकों के प्रयासों का जश्न मनाने का सुझाव दिया। यानी कि बच्चे क्या बोल रहे थे उनसे, ऐसे बोल रहे थे कि हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट यानी कि मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सजेस्टेड यानी कि सुझाव देना, उन्होंने अलग ही सुझाव दे दिया। सुझाव अलग ही सुझाव दिया। क्या कहा कि उन्होंने इस दिन पर सभी शिक्षकों के प्रयासों का जश्न मनाने चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन believed that teachers play a crucial role in shaping the future of the national। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन बिलीव्ड यानी कि उनका मानना था दैट टीचर पे एन कैरियर्स यानी कि रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशनल, यानी कि वो विश्व को जो बच्चों हैं उनको आकार दे सकते हैं। हैंस द सीनियर ऑफ एप्टर शुड बी appreciated on this day। His students agreed to his idea and celebrated Dr. Radhakrishnan birthday as Teachers Day। यानी कि उन्होंने कहा कि इसलिए इस दिन उनके ईमानदार प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। इनके छात्र इस विचार से सहमत हुए, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि बच्चे बोल रहे थे कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया था कि उस दिन क्या होना चाहिए, सभी टीचरों को एक जगह होके जश्न मनाने का सुझाव दिया। इससे बच्चे सहमत हुए और उसी दिन से क्या मनाना स्टार्ट हो गए, टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। Since them in birthday is celebrated as Teachers Day। यानी कि कुछ स्कूल शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए on this day contribution of teacher is celebrated across the country। Some school organize cultural programs, speech and play to thank teachers for their hard work। Something senior students also take the role of the teacher on this day to show their graduate toward this teacher। Today Teachers Day is not just a celebration, it is a reminder of the valuable role the teacher play in shaping young mind। Dr. Radhakrishnan life teacher has the value of discussion, humility and simplicity। यानी कि वह स्कूल शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और नाटक आयोजित करते हैं। कभी वरिष्ठ छात्र भी इन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए शिक्षक की भूमिका निभाते हैं।
आज शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये युवा दिमागों को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन हमें समर्पण, निम्रता और सादगी का मूल्य दिखाता है। ह्यूमिलिटी एंड सिंपलिटी यानी कि विनम्रता और सादगी। ह्यूमिलिटी यानी होता है विनम्रता, सिंपलिटी यानी सादगी। इसलिए उसी दिन से टीचर्स डे हमारे बीच में 5 दिसंबर को बहुत ही जश्न के साथ मनाया जाता है। सभी स्कूलों में मनाते हैं ना? आपके भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल में क्या क्या किया जाता है। इसका नीचे डिटेल में जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो दे रखा है, तो आप यहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसकी हार्ड वर्ड मीनिंग है, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देख लेना। जो भी नहीं आए सजेस्टेड यानी कि सुझाव, वैसे मैंने बता तो दिया है, अगर जो इसमें नहीं बताया है वो यहाँ पे दे रखे हैं, और जल्द इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लेके आएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए या PDF भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन जो दे रखा है वो आपके ही लिए दे रखा है, ताकि आप पढ़ो और हमें बताओ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।